द्वापर युग में जिस समय कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सशक्त तैयार खड़ी थी, उस समय गांडीवधारी अर्जुन अपने ही परिजनों से लड़ने के लिए दुविधा में थे। वे ये सोचकर अत्यंत दुखी और चिंतित थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों से किस प्रकार लड़ें। तब अपने भक्त और मित्र को इस दुविधा में देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन के परम रहस्य यानी भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया और इस ज्ञान को पाकर अर्जुन ने अपने मन के अंधकार को दूर किया। फिर चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता या आजकल का आधुनिक युग कलयुग, कठिनाइयाँ और दुविधाएं तो हर मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या गीता आज भी हमें जीवन का भेद समझा सकती है? क्या भगवद गीता पढ़कर आज भी मनुष्य अपने जीवन की राह को खोज सकता है? क्यों नहीं? भगवद गीता का प्रयोजन ही मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। जब एक छोटा नादान बच्चा गाड़ी को चलते देखता है तो उसे लगता है कि वो खुद ब खुद चल रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि उसे एक चालक चला रहा होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन को, इस प्रकृति को परम नियंता ईश्वर ही नियंत्रित करते हैं। तो फिर मेरे, आपके, हम सब के मन में ये सवाल आ सकता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? तो हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने निर्धारित कर्म को धर्म अनुसार करना। और कहते हैं ना, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्मों पर है, कर्म के फलों पर नहीं। एक शिक्षक का कर्म है अच्छे से पढ़ाना, एक विद्यार्थी का कर्म है अच्छे से पढ़ना। पर क्या हमेशा परिणाम आपकी इच्छा अनुसार है ये ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐ मेरे साथी ये बात गांठ बांध ले कि निष्ठापूर्वक नित्य हमें कर्म करते चलना है, फल की चिंता नहीं करनी। ऐ मनुष्य कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। चलिए मौसम की बात करते हैं। थोड़े दिनों पहले अत्यंत गर्मी थी और थोड़े दिनों बाद सर्दी आ जाएगी। तो जिस प्रकार जीवन में सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। मन का हुआ तो सुख और मन का ना हुआ तो दुख, यानी सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इसीलिए भगवद गीता के अनुसार हमें हमारे जीवन में सुख और दुख को समभाव से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मेरे साथियों, ये बात गांठ बांध लो कि जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, हम उन्हें बिना डरे सहन करेंगे। इंस्टाग्राम पे तो हम सबको फॉलो कर लेते हैं, पर असल जीवन में हम प्रेरणा स्रोत कुछ ही लोगों को बनाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य उन्हीं का अनुसरण करते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण और महान माने। इसीलिए प्रभावशाली पदों पर नियुक्त हर उस व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्म को निष्ठापूर्वक और धर्म अनुसार करे, क्योंकि वो कहते हैं ना, धर्मो रक्षते धर्मे, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। अगर आप अपने जीवन में किसी कार्य को धर्म पूर्वक करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, तो कभी न कभी धर्म भी आपकी रक्षा ज़रूर करेगा। और ये आप सब ने कभी न कभी ज़रूर महसूस किया होगा। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारी इंद्रियों को हमें नियंत्रित करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारे असल दुख का कारण भी यही है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से भी यही दूर करती हैं। और जीवन का उद्देश्य है धर्म का विस्तार और अधर्म का विनाश। भगवद गीता की महिमा को 2-3 मिनट में कोई बयान नहीं कर सकता, परंतु अगर हम भगवद गीता के हर एक शब्द को अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतारेंगे तो सफलता और संतुष्टि हमारे जीवन में ज़रूर आएंगी। अंत में मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित श्लोक से इसे विराम देना चाहूँगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।